हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर वाले हमारे डियर स्टूडेंट्स का रिजल्ट कल आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और कई सारे बच्चे लगातार परेशान भी हो रहे हैं। लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा है कि सर हमारा एक सब्जेक्ट में बैक है, क्या मुझे ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं। तमाम प्रकार के डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। उन सारे डाउट्स पर आज की इस वीडियो में चर्चा कर दूंगा, जिससे आज के बाद आपको इस टॉपिक पे ना सोचना पड़े और आगे की पढ़ाई आप लोग कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। बैक लगा है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा मैथ्स में 17 मार्क्स नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में 17 मार्क्स नहीं है, सर मेरा बैक है या नहीं है। अगली चीज़ बच्चों, ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या? कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर मेरा फिजिक्स में केवल 3 नंबर से बैक लगा है, तो क्या मुझे ग्रेस मार्क मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट हो रहा है। अगला चीज़, कहीं हमारा सर ईयर बैक तो नहीं हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए फटाफट से हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप लोग जानेंगे कि आपका बैक लगा है, आपको ग्रेस मार्क मिला है या नहीं मिला, आपको ईयर बैक तो नहीं लग गया है। आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखो बैक लगा है क्या? बैक लगने का सिंपल सा रूल आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 17 मार्क्स से 17 नंबर से कम है, इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपका क्या है? बैक है। क्लियर हो गई बातें? जितने सब्जेक्ट में आपके 17 मार्क्स से कम हैं, उतने सब्जेक्ट में आपके क्या लगे हुए हैं? बैक लगे हुए हैं। ठीक है, अगली बात यह है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हम स्पष्ट रूप से ये बता दें कि जहां तक अभी तक का प्रावधान है, वो ऑड सेमेस्टर में ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता है। जो भी ग्रेस मार्क मिलेगा आपको इवन सेमेस्टर में, मीन्स ईयर में लास्ट में आपको ग्रेस मार्क दिया जाता है। तो अभी किसी को ग्रेस मार्क मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं, किसी को ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। अगर किसी के रिजल्ट में ऐसा लिखा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन अभी ऑड सेमेस्टर में किसी को विद ग्रेस पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगली बात यह है कि ईयर बैक तो नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, मोर देन, ध्यान दीजिए, मोर देन 4 सब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स मोर देन 4 सब्जेक्ट, अगर 4 सब्जेक्ट से अधिक में आपके बैक लगे हैं, तब जान लीजिएगा कि आपका ईयर बैक है। अगर किसी का एक सब्जेक्ट में बैक है, ईयर बैक नहीं है, आप उसका एग्ज़ाम देंगे, आपको उसको क्लियर करना होगा, आप क्लियर कर लेंगे। जब भी आपका बैक पेपर एग्ज़ाम होगा तब आप उसको देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स? 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका ईयर बैक नहीं है, 3 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका ईयर बैक नहीं है, 4 सब्जेक्ट में बैक है तब भी आपका ईयर बैक नहीं है। आप एलिजिबल हैं सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए, और 3rd सेमेस्टर में थे तो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम को देने के लिए। ओवरऑल 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक नहीं होना चाहिए एक साल में, ये प्रावधान है, ये नियम है। अगर मान लीजिए अभी आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है डियर स्टूडेंट्स, या 4 में लगा है, तो 4 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो विद बैक आप प्रमोट तो हो जाएंगे, विद बैक आप प्रमोट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं दुर्भाग्यवश सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो साल भर में कितने बैक हो गए? 5। और जब 5 बैक हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में आपका ईयर बैक लग जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे जिनका 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक आया, उनको बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है अपने आप को, क्योंकि अगर आने वाले एग्ज़ाम में आपका 2 में बैक लगा तो उस सिचुएशन में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। पूरे साल को मिला करके 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक नहीं आने चाहिए, नहीं तो ईयर बैक लग जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप जानेंगे आपको जो रिज़ल्ट मिला है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपने रिज़ल्ट डाउनलोड किया है, उसमें बच्चों लिखा हुआ होगा प्रमोटेड विद बैक, फिर लिखा होगा एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, किसी किसी रिजल्ट में लिखा होगा प्रमोटेड विद ग्रेस। ये तो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा अभी। अगली चीज़ ये है कि जो फेल हैं उनके में फेल लिखा हो सकता है, या ये भी लिख सकता है कि नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। क्या लिखा जा सकता है बच्चों? नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। अगर ये चीज़ें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका ईयर बैक लग चुका है। बहरहाल हमारे पास कल से लेकर के आज तक हज़ारों बच्चों ने अपना रिजल्ट सेंड किया है, लेकिन अभी तक किसी बच्चे का ईयर बैक नहीं लगा है। और मुझे जान करके ये बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको अप्लाइड मैथ्स कंप्लीट पढ़ाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था, और अप्लाइड मैथ्स से हमारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। चलिए वो तो अलग की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए,
अगर आपके उसमें रिजल्ट में लिखा है प्रमोटेड विद बैक, इसका मतलब ये है कि आपका किसी सब्जेक्ट में बैक है, आप वो रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 में है या 3 में है या 4 में है। तो जितने सब्जेक्ट में बैक है उस बैक के साथ आपको प्रमोट कर दिया गया है। कहाँ प्रमोट कर दिया गया है? नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सेकेंड में चले गए हो, थर्ड में थे तो फोर्थ में चले गए हो, फिफ्थ में थे तो सिक्स्थ में चले गए हो। अभी आप ईयर बैक की कंडीशन में नहीं आए हो। अगर मान लीजिए आप बॉर्डर पे हो, 4 सब्जेक्ट में बैक है तो आप बॉर्डर पे हो। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट में मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में गलती करेंगे तो ईयर बैक लग जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अगली बच्चों, अगर लिखा हुआ एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब आप बिल्कुल फ्रेश पास हैं, आपका किसी सब्जेक्ट में कोई बैक नहीं है। ओके ना, क्लियर हो गई बातें। अगली चीज बच्चों, अगर लिखा हुआ, ध्यान दें, अगली चीज अगर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड विद ग्रेस, ये चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं रिजल्ट में। अगर किसी के रिजल्ट में दिखेगी तो मुझे बताइएगा। ये तब लिखा जाता है बच्चों जब ग्रेस दिया जाता है, और जब ग्रेस दिया जाता है तो कितने मार्क्स का वहाँ पर मान अंक, कितने मार्क्स ग्रेस दिया है वो भी वहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप बैक के साथ पास हैं वो भी लिखा हुआ होगा, ग्रेस के साथ पास हैं वो भी लिखा हुआ होगा, कितने नंबर के ग्रेस के साथ आप पास हैं ये भी वहाँ पर लिखा हुआ होगा। अगर लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, इसका मतलब आपका ईयर बैक लग चुका है। उस सिचुएशन में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पुनः एडमिशन करा करके पढ़ना होगा, या अगर किसी का ईयर बैक लग गया है तो उनको हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे, अभी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म की डेट है 15 जुलाई तक, आप छोड़िए उसको, फिर से फॉर्म भरिए और नए सिरे से अपना एडमिशन कराइए, क्योंकि उसी कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में ईयर बैक लग चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर आपके बैक लग गए हैं और आपका ईयर बैक लग चुका है तो उस सिचुएशन में आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए। आपको दोबारा उसी कॉलेज में पढ़ने में समस्या जरूर होगी, मतलब एक अलग निगाह से लोग देखते हैं और खुद को भी अजीब सा लगता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान हमारी बात को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। जो भी आपके कमेंट सेक्शन में, देखो कई सारे मैसेज आ रहे थे, सबको अलग अलग रिस्पांस करना, सबको अलग अलग बताना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट करने का प्रयास कर दिया है। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है या किसी एक सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से आप बैक लग गया है तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसी के बारे में सोचेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद करिए, आप नेक्स्ट सेमेस्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके मार्क्स ये डिसाइड नहीं करते हैं कि आप पढ़ने में ख़राब हैं, आपका दिमाग अच्छा नहीं है, आप मेंटली अच्छे नहीं हैं। आपके मार्क्स केवल ये डिसाइड करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, अच्छे से तैयारी नहीं की थी। अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो जाहिर सी बात है उसमें कम मार्क्स आएंगे, उसमें बैक लगेगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जितना इसमें नंबर मिला उससे बढ़ चढ़ के आप लोग नंबर पाएंगे और आपको किसी प्रकार से कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करे वो आप सबको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, हम आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिससे उनके माइंड का हर एक प्रकार का डाउट समाप्त हो सके। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शाम को 7 PM पर मैथ्स की क्लास होगी, अप्लाइड मैथ्स सेकेंड की, उसको लेना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम एकदम नज़दीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।